आपको स्वागत है द लोकल जर्नलिस्ट में। और मैं आपके साथ अखिल अहमद करशंग दार्जिलिंग। अभी मैं मौजूद हूँ दार्जिलिंग में सिनबाड़ी, जहाँ की आपको मैं बता दूँ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के प्रेसिडेंट सर बिमल गुरुंग, जो कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं अनशन में बैठे हुए हैं। और इस विषय में द लोकल जर्नलिस्ट की टीम यहाँ पे मौजूद है और बात करने की भी कोशिश करेगी उनसे। और आप देख सकते हैं हमारे पीछे, और द लोकल जर्नलिस्ट आप तक खबर पहुंचाने की भी कोशिश करेगी। मनमा थियो अनि टिएमसी पो भयो के हो दाजु भन्ने कुरामा उहाँहरू मसँग अलिक दिन बिच्किएर बसेका थिए, मन दुखाएर बसेका थिए। तर आज उहाँले सत्यता भन्ने कुरा अगाडि पाए। होइन, दाजु आफ्नो मुद्दामा अडिग रहेछन् र आफ्नो मुद्दामा दिगो रहेछन्। हामीले अलिकति बाटो बिराएछौँ र आज फेरि दाजुको माया स्नेह अनि दाजु सही रहेछन् भन्ने कुरो उहाँले मनमा राखेर आएका। भुल धारणा हुन्छ युवा जमातमा, युवतीहरूमा। हो, पक्का हामी बङ्गालको भाया बङ्गाल भएर आएको, तर जाति बेचेर आएको होइन, स्वाभिमान बेचेर आएको होइन। तर मानिसले धेरै कुराहरू गर्दाखेरि मेरा भाइहरू अलिकति मनमा उथुलपुथुल भएर यताउता भएको। तर आज म स्वयं यो आमरण अनसन बसेर मैले परिचय दिन चाहेको हो। मैले 2007देखि जाति अस्मिताको निम्ति लडाइँ लडेँ, सर्वस्व गुमाएँ। आजसम्म मेरो केही पनि रहेन, जातिको निम्ति नै गुमाएँ। अनि जातिको निम्ति नै सर्वस्व आज मैले त्यागेँ। र आज मैले मेरो जातिको निम्ति यो मेरो शरीर मात्रै रहेको छ, मेरो सास मात्रै रहेको छ, यो पनि म जातिलाई समर्पित गर्न चाहन्छु, जातिको निम्ति। यसले गर्दाखेरि आज मेरो भाइहरू छोराछोरी मसँग जब यताउता भड्केर गएका छन्, आज उहाँले पक्कै होइन दाजु सही बाटोमा रहेछन् अनि यो गोर्खा जनमुक्ति मोर्चा सही बाटोमा रहेछन् भन्ने कुरोमा उहाँले बुझेर आउनुभएको छन्। र अलिकति मेरो भाइ सुपेन्द्र लगायत तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, मैले यसलाई अलिकति तपाईँले क्वेसन गर्नुभयो, मैले यसलाई अलिकति बताइदिन चाहेको र उहाँहरूको भुल धारणा अनि हामी माझमा एकदमै क्लियर गराइदिन चाहेको। धन्यवाद दाजु। यो जुन अनसन बसिराख्नु भएको छ, जिटिए चुनाव अहिले गरिनु हुँदैन भन्ने अडिट लिएर बस्नु भएको छ है, यो विषयलाई लिएर सरकार पक्षबाट न्याय हुन्छ भन्ने कतिको आशावादी हो? चाहे न्याय होस् या न्याय नहोस्, मेरो कर्तव्य म पुरा गर्छु। मेरो जातिको निम्ति, मेरो पहाड तराई डुवर्सको निम्ति, भारतभरि छरेको विश्वभरि रहेको सबैको निम्ति म कटिबद्धता छु। म चेयरको निम्ति राजनीति गरिनँ, म एउटा कमानको श्रमिक जिन्दगी बिताएको एउटा आमाको छोरा हो। म ठुल्ठुलो उपाधिको कुरा गरेर भन्न चाहदिनँ। मलाई त्यो एउटा वचन मेरो जन्माएपछि मेरो आमाले त्यो वचनलाई मैले पुरा गर्नुपर्छ, त्यसको लागि।
अनशन में जा रहे हैं? तो मैंने आगे ही घोषणा किया था, जब जीटीए का घोषणा हो जाएगा तब मैं अनशन में जाऊंगा। इसलिए मैं आज से 11 बजे से 11-9 से मैं अनशन में बैठा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि मैं अपील भी करना चाहता हूँ यही मन से बंगाल सरकार को अपील करना चाहता हूँ। हमने दिए जो दस्तावेज, जो हमारा जो पहाड़ तराई डुवर्स 396 मौजा के लिए जो हमने डॉक्यूमेंट पेश किया था, उसको सुनाई नहीं हो रहा है। और मैं चाहता हूँ कि इसको जल्द से जल्द सुनाई होकर इसको एक डायलॉग ओपन करें। मैं चाहता हूँ, क्योंकि मिस ममता बनर्जी ने खुद ही बोला था कि पॉलिटिकल समाधान हम लोग करेंगे, परमानेंट पॉलिटिकल सॉल्यूशन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी कह चुका है कि हम लोग करेंगे। लेकिन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट से हम लोग का विश्वास नहीं, आस्था नहीं है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट का तरफ हमने दस्तावेज पेश किया था, लेकिन उसने भी अनसुनाई कर रहा है। इसीलिए मैं ये अनशन में जा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि पहाड़ का जनता, तराई डुवर्स का जनता यही चाहता है कि मैंने इतना दिन तक जो कसरत मेहनत किया, जो मैंने आहुति दी, मैंने जो मेरा संपूर्ण जिस ये जाति के लिए जो लुटाया है, सब कुछ बर्बाद कर दिया है। अब मेरा जान, सिर्फ मेरा जान, मैं इसको भी समर्पित करना चाहूँगी ये तराई डुवर्स पहाड़ की जनता के लिए। और ये चीज़ मेरे साथ हुए जो लड़का लोग था, मेरे साथ में स्थापित जीवन बिताया था, वो लड़का भी मेरा साथ छोड़ के गया था। वो लोग को भी बताना चाहता हूँ कि जो चीज़ आपने सोचा है, मैं इसी चीज़ को भी ये अनशन में जा रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आपका जो मकसद पूरा हो जाएगा। मैं यहाँ बैठने के लिए मैं आप लोग के लिए भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। ये कैसा अनशन है? ये भी अनशन है या आमरण? ये अभी आमरण अनशन में जा रहा हूँ मैं। ड्यूरिंग इलेक्शन का डेट तय हो चुका है, नोटिफिकेशन आने में 2 दिन बाकी है। अगर कुछ नहीं हो गया मैं तो सिस्टम क्या होगा? 27 का बाद में भी बैठ सकता था ना, 27 का बाद में भी बैठ सकता था। मेरे को नोटिफिकेशन चाहिए था, लेकिन मैं आगे अभी बैठ रहा हूँ यहाँ पर आगे। इसीलिए मैं बैठ रहा हूँ कि सरकार को ये एक मैसेज मिले, मैसेज जाए और हमारा जो गठबंधन है, जो रिलेशन हो, ये ना तोड़े। और 2024 के लिए, 2026 के लिए अच्छा रिलेशन बना के चलना होगा। मैं यही दुआ करना चाहूँगा। गुरुजी जी, आप तो अनशन में बैठ गया, अन्य कार्यकर्ता के लिए आपका क्या होगा, एनाउंसमेंट क्या होगा, पार्टी सपोर्टर्स के लिए क्या घोषणा होगा? मैं यही चाहता हूँ, मेरा जनता को मैंने आगे भी बोल चुका हूँ, शांतिप्रिय ढंग से रहना चाहिए। और हम लोग इलेक्शन में नहीं जाएंगे, हम लोग गोरखा जनमुक्ति मोर्चा इलेक्शन में नहीं जाएंगे। और इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जी देखिए, अभी हमारे जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ जी जो आमरण अनशन में बैठे हैं, गोरखा जनमुक्ति मोर्चा का राज्य सरकार से एक ही डिमांड है कि जो पहले 2011 में जब जीटीए लागू किया गया इस पहाड़ में, दार्जिलिंग में गोरखाओं के लिए, उस समय जो हमारे राज्य सरकार और भारत सरकार मिल के और गोरखा जनमुक्ति मोर्चा मिल के जो उस टाइम पे जीटीए का जो मेमोरेंडम बना था, जिसमें हमारे तराई डुवर्स को लेकर हमारे यहाँ पे जो डी ग्रुप सी ग्रुप में जो काम के लिए जो हमारे यहाँ के जो प्रवासी है उन लोगों के लिए, एजुकेशन क्षेत्र के लिए, हमारे हेल्थ के लिए, लेकिन ये सब बंगाल सरकार और भारत सरकार की तरफ से हमें सिर्फ बातों की तरह दिया है, जैसे काम ही नहीं हुआ। यहाँ पे जो जीटीए अभी यहाँ पहाड़ में चल रहा है उसमें क्या है, डेवलप के नाम में सड़क बनता है, कम्युनिटी हॉल बनता है, वॉल बनता है, ऐसा जोड़ा नाला का काम होता है। लेकिन हम चाहते हैं कि विकास सिर्फ ये हमारे वॉल के लिए, हमारे जो कम्युनिटी हॉल है इसके लिए नहीं हो। हम चाहते हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो। जो क्या है, हमारे जो बाहुल क्षेत्र है, गोरखा बाहुल क्षेत्र 396 मौजा तराई डुवर्स को लेकर जो पहले से जो दार्जिलिंग के साथ थे उसके लिए, और जो हमारे शिक्षा के लिए, जो इस सब के लिए जो जीटीए का जो पहले 2011 में जो भारत सरकार और राज्य सरकार के साथ जो तालमेल हुआ था, उसी चीज़ को तो हम मांग कर रहे हैं। अभी इसी चीज़ के लिए हमारे अध्यक्ष श्रीमान विमल गुरुङ जी आमरण अनशन में बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे हल्ला ये हो रहा है कि वो विरोध कर रहे हैं जीटीए इलेक्शन जो आने वाली है, इसके बारे में बताइए। जी ये देखिए, जीटीए इलेक्शन के बारे में कहना है तो जीटीए के उस जीटीए को हम विरोध कर रहे हैं जो पुराने जीटीए जो पहाड़ में चल रहा था। 2017 में जब आंदोलन शुरू हुआ था उस टाइम में ही हमने इस जीटीए को खारिज कर दिया था। उस टाइम पे हमने जो जीटीए का मेमोरेंडम जो एग्रीमेंट है उसको फाड़ के जला दिया था, क्योंकि उस जीटीए में
अभी भी आपको बताया मैंने कि उस जीटीए में कुछ नहीं है। जो हमारे डिमांड थे उस जीटीए में फुलफिल नहीं हो पाया, इसीलिए हम उस डिमांड को कंडेम करते हैं। इसीलिए उस जीटीए के वही जीटीए अगर दोबारा पहाड़ में लागू किया जाता है तो इस जीटीए के विरोध में हम जा रहे हैं। ये अनशन कब तक चलते रहेगा? जब तक सरकार आके हमारे अध्यक्ष से बात नहीं करते तब तक, और हमारे जो केंद्र समिति का जो गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के उच्चाधिकारी का जो नेतृत्व है उनके जो कार्य प्रणाली अभी चल रहा है कि सरकार से बातचीत हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। जब तक सरकार से बातचीत ना हो उस टाइम तक चलता है। अगर यहाँ बातचीत हो रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना है, जब तक सरकार से बातचीत ना हो उस टाइम तक चलता है। अगर यहाँ पे सर बिमल गुरुंग का कुछ होता है तो इसकी जिम्मेवारी कौन होगा? देखिए, अध्यक्ष श्रीमान बिमल गुरुंग जो हमारे गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष है, वो सिर्फ गोरखा जनमुक्ति मोर्चा के ही नहीं, भारत भर में जितने भी गोरखा है उन सभी के अध्यक्ष है। अगर हमारे अध्यक्ष के कुछ भी होता है तो इसका पूरा जिम्मेवारी राज्य सरकार और बीजेपी सरकार उन दोनों को उठाना होगा। और इसी तरह बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए द लोकल जर्नलिस्ट। और मैं आपके साथ अखिल अहमद करशंग दार्जिलिंग। हमारे साथ जुड़े हैं बिमल गुरुंग सर के सपोर्टर। यहाँ मैम से चल के बात करते हैं। एक्सक्यूज मी मैम, आपको स्वागत है हमारे चैनल में द लोकल जर्नलिस्ट। मैम, यहाँ पे जो सर अनशन में बैठे इसके बारे में आप लोग का क्या कहना है? हमारे जो बिमल गुरुंग जी यहाँ पे अनशन पे बैठे हुए हैं, ये सेकेंड डे उनका। सो हम लोग यूथ नारी मोर्चा और पेरेंट्स बॉडी उनका फुल्ली सपोर्ट कर रहे हैं। और हम आप लोगों से भी संपूर्ण पहाड़ खाली नहीं बोल के संपूर्ण भारत में रहने वाले जितने भी गोरखाज है उनको भी हम अपील और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसमें फुल्ली सपोर्ट करें। और हम लोग यही कहना चाहते हैं कि ये जो वहाँ बिमल गुरुंग जी अनशन पे बैठे हुए हैं वो उनके लिए खुद के लिए खाली नहीं है, संपूर्ण जितना भी भारत में रहने वाले गोरखाज का समाधान के लिए वो अनशन पे बैठे हुए हैं। सो हम यही अपील करना चाहते हैं यहाँ से कि संपूर्ण गोरखाज को सपोर्ट करना चाहिए इस पर। जैसे कल से ये बैठे और आज का इनका हेल्थ के बारे में बताइए, कैसा अभी क्या है? अभी देखिए, वैसे भी वो शुगर पेशेंट है, फिर भी वो अनशन पे है। ये पहाड़ के लिए गर्व की बात है कि मतलब वो इनिशिएटिव लेके दूसरे का भविष्य के बारे में सोच रहे हैं। सो उनका हेल्थ इश्यूज जो है अभी एकदम ही ख़राब है, प्रेशर लो हो गया है और इट जस्ट अ सेकेंड डे। सो बता नहीं सकते क्योंकि हेल्थ फ्लक्चुएट होता रहता है। सो प्रेशर इज़ एब्सोल्युटली लो और हेल्थ में थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, शुरू हो गया है। तो शुगर भी है उनको, माइट भी शाम तक और शुगर में अप डाउन हो जाए, फ्लक्चुएट हो जाए। और मैं यही कहना चाहती हूँ यहाँ से कि मतलब अगर कल हम लोगों को जो बिमल गुरुंग जी है उनको अगर कुछ भी हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट को उसका जवाब देना पड़ेगा। उनको कुछ होता है तो आप लोग क्या करेंगे आगे, क्या सोचिए आप लोग? ये तो हम कुछ नहीं कह सकते, ये तो स्टेट गवर्नमेंट को जवाब देना पड़ेगा ना। जैसे कि मुझे नहीं लगता कि हम लोग अगेंस्ट में जा रहे स्टेट गवर्नमेंट के, क्योंकि श्री मिस ममता बनर्जी ने ही यहाँ पे आके ड्राफ्ट जमा करने के लिए बात किया था। जो ड्राफ्ट वो हम लोगों ने जमा भी कर दिया, लेकिन उसके बाद भी उसका कुछ रिप्लाई नहीं आया, फीडबैक नहीं आया। फिर उसके बाद यहाँ पे पब्लिक इश्यूज आने लगे हैं कि आप लोगों ने ड्राफ्ट जमा किया लेकिन उसका कुछ आया नहीं है। इसी वजह से आज अनशन हो रहा है। जीटीए इलेक्शन जो ज़बरदस्ती हमारे ऊपर थोपा गया है वो जो हम नहीं चाहते हैं, हम खाली नहीं, एक गोरखा जनमुक्ति मोर्चा खाली नहीं चाहते का बात नहीं है। यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियंस है, जो थोड़ा दिन आगे वीडियोस रिलीज हुआ था उस वीडियोस में भी देखा गया कि पब्लिक भी नहीं चाहती है कि यहाँ पे जो पब्लिक ओपिनियंस है, जो थोड़ा दिन आगे वीडियोस रिलीज हुआ था उस वीडियोस में भी देखा गया कि पब्लिक भी नहीं चाहती है कि ये जीटीए इलेक्शन हो। तो पब्लिक क्या चाहती है? पब्लिक भी यही चाहती है कि गोरखाओं का समाधान हो। कोई खुश नहीं है जीटीए, क्योंकि जीटीए पहले से ही चला ही रहा है। सो हम लोग भी नहीं चाहते कि ये जीटीए इलेक्शन हो, इसमें कोई समाधान नहीं है हम लोगों का। थैंक यू। क्या आपका कंप्यूटर काफी पुराना हो चुका है या आपका गैजेट बहुत स्लो है और बहुत सारा टाइम लेता है? कंप्यूटर या लैपटॉप अगर स्लो हो जाए तो आज की जनरेशन में टाइम इज मनी।
डोंट वेस्ट योर मनी गाइस, जस्ट विजिट अकी कंप्यूटर्स, जहां आपके सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन, आपके पुराने कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स को एक्सचेंज और उनके सारे वैरायटीज वाले पार्ट्स अवेलेबल है और आपके लिए बहुत सारे ऑफर्स भी। Skin glows in two ways. A. Using filters or B. Water. Bahamas. Feel the freshness of water all over again. अब मोबाइल एक्सेसरीज को लेकर नहीं होगी कोई भी ट्रबल, क्योंकि UNI की हर प्रोडक्ट है बिल्कुल अफोर्डेबल। खरीदिए मोबाइल फोन कवर्स, नेक बैंड्स, ब्लूटूथ स्पीकर्स, चार्जर्स और पावर बैंक जैसी ढेर सारी एक्सेसरीज सिर्फ और सिर्फ UNI की। UNI, बॉर्न टू विन, इंडिया की ब्रांड इंडिया के लिए।